क्या सच में मैथ्स के 25 सवाल 15 मिनट में किए जा सकते हैं? हो सकता है या नहीं? क्या होगा सब बताते हैं। सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन आया, एसएससी ने बॉम्ब फेंक दिया और चेंज किया कि अब से सेक्शनल टाइमर आ रहा है और 15 मिनट में आपको मैथ्स के 25 सवाल करने। तो क्या सच में पॉसिबल है? या यूट्यूब पर जो वीडियोस है, हमने काफी वीडियोस देखी, एक वीडियो मेरे सामने 10-11 मिनट की थी कि भाई 25 सवाल 10 मिनट में हो गए, 11 मिनट में हो गए। तो वो सच है या नहीं है, क्या है, कैसे है, सारी बातों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज हम बोलना चाहेंगे वो ये कि जब भी कोई टीचर यूट्यूब पे पढ़ाता है, ये सच है, क्योंकि हम भी एक मैथ्स टीचर, हम भी मैथ्स पढ़ाते हैं, तो ये तो सच है कि वो क्लास में आने से पहले वो सवाल देख के आता है। ऐसा नहीं, ये अगर किसी को लगता है कि वो क्लास में आया टीचर और 25 सवाल पहली बार देखा कर दिए, नहीं यार, हो ही नहीं सकता। पहले से देखे होंगे, पहले से किए होंगे। हो सकता है उस टाइम पे ना देखे हों। अगर हम 4 साल से पढ़ा रहे हैं तो 4 साल से अगर हम सेमी टाइप के क्वेश्चन पढ़ा रहे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, देखने की जरूरत होगी नहीं, वो रटे होंगे मेरे दिमाग में सवाल। बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है, जल्दबाजी में, प्रेशर में, गलती में 2 दूनी 4 की जगह बच्चा 5 या 6 भी लिख देता है, लेकिन जो चीज आपके दिमाग को रटी होती है वहां गलती नहीं होती। तो अगर ये बोला जाए कि टीचर बिना देखे पढ़ाने चला आता है तो ये गलत है, ये तो झूठ बोलना हो गया। तो जो वीडियोस बनती है ना 10 मिनट की, 12 मिनट की, तो हम खुला बोलेंगे, साफ बोलेंगे कि अगर वो वीडियोस बन रही हैं तो वो जिसमें होता है स्क्रिप्ट देख के कुछ बोलना, तो काइंड ऑफ वही होता है कि भाई आप टीचर हो, आपको सारी चीजें पहले से पता है। और सबसे बड़ी चीज, आप एक सब्जेक्ट के टीचर हो, आप सिर्फ मैथ्स पढ़ा रहे हो, बच्चे को 4 चीजें पढ़नी होती हैं। तो ये अगर ये बोल देना कि नहीं 15 मिनट में 25 क्वेश्चन, अरे हो जाएगा, हलवा है, हमने पहले ही बोला था, हो जाती है सारी चीजें, ये बराबर गलत है, बिल्कुल गलत है ये। अब इसे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक सच ये भी है यहाँ पे कि कोई टीचर अगर 10 साल से 5 साल से पढ़ा रहा है तो चीजें उसे रट जाएंगी ही, तो उसे खुद से कुछ करने की जरूरत पड़ती नहीं, चीजें उसके दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर ये आगे बोल दे कि हाँ बहुत आसान है, बहुत आसान है और कोई दिक्कत होती नहीं है। टीचर हो, तुम्हें वो सवाल पता है, तुम कर पा रहे हो, हम गारंटी दे रहे हैं किसी भी, हम ये चैलेंज देते हैं, ऑल इंडिया इतने बड़े बड़े टीचर, हम सबकी बात कर रहे हैं, किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं किसी को टारगेट कर रहे हैं, हम ऑल इंडिया जितने टीचर हम सबकी बात कर रहे हैं। कोई भी टीचर रैंडम अगर हम उनको 25 सवाल देंगे वो 10 मिनट 15 मिनट में कभी नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। क्योंकि होता क्या ना, टीचर को पढ़ाने की आदत होती है, कॉन्सेप्ट सिखाने की आदत होती है, उनके अंदर वो स्पीड वाला गेम होता ही नहीं है, ठीक है। तो जो लगता है ना वो प्रेशर वाली चीज है, वो जो बच्चे फेस करते हैं एग्जाम में, वो यहाँ पे बोर्ड पे कभी आ ही नहीं सकता। तो ये इम्पॉसिबल है, कोई टीचर 15 मिनट में ऐसे नहीं कर सकता रैंडम सवाल, ठीक। बाकी बहुत सारी चीजें भी होती हैं, ठीक है। खैर चलो बात करते हैं इस बारे में, क्या 15 मिनट में 25 सवाल पॉसिबल है? तो इसका आंसर 2 है, हाँ भी नहीं भी। खैर इसके बारे में बात करेंगे, इससे पहले एक बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी को देनी है। इंफॉर्मेशन ये है कि आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप टेक्स्ट बुक का पास परचेस करते हो तो एक प्लेटफॉर्म फीस लगती है आपसे 30 रुपए की। आप लोग सोचते भी होंगे कि यार पास 300 रुपए का था, 400-500 रुपए का था, ये 30 रुपए एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, वो हर बार आपको देने पड़ते थे। तो अच्छी बात यह है कि अब वो दिन गए, अब आपको वो 30 रुपए नहीं देने। टेक्स्ट बुक ने काफी सारे अच्छे अच्छे चेंजेस किए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना है, आपके फायदे की चीजें सुन के जाना। पहली चीज, उन्होंने प्लेटफॉर्म फीस हटा दी है, तो प्लेटफॉर्म फीस हटेगी, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा उनके 3 पास चलते थे, टेक्स्ट बुक का नॉर्मल पास, पास प्रो और पास प्रो एलाइट करके। तो अब अच्छी बात ये, शायद नहीं 3 नाम में कौन कौन से थे वो कंफर्म कर दे रहे हैं, एग्जैक्ट में याद नहीं, प्रो था, प्रो मैक्स था और पास एलाइट, 3 पास थे। तो एसएससी ने अब क्या किया है कि तीनों पास हटा दिया, कोई, एसएससी बोला, टेक्स्ट बुक ने ऐसा किया है कि तीनों पास हटा दिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रखी है। सिंपल उन्होंने कहा कि इन 3 की जगह आपको सिंगल पास लेने की जरूरत है। अच्छी बात यह कि अब आपको एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, बैंकिंग एग्जाम, मतलब जितने भी एग्जाम होते हैं इनके लिए अलग अलग पास लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि एसएससी का अलग ले रहे हो, बैंक का अलग ले रहे हो, एक पास खरीदा और जितनी भी चीजें थी सारे एग्जाम उसी में कवर हो जाते हैं। तो मतलब एक बार आप पास परचेस करोगे, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, मतलब काफी सारी चीजें आपको मिलती है, जैसे मॉक टेस्ट हो गए, प्रीवियस ईयर के पेपर हो गए, स्टडी नोट्स हो गए, रियल टाइम में जो डाउट सॉल्व किया था, मतलब कहने का मतलब है एक बार आप पास परचेस करोगे तो आप ले सकते हो। और इससे अच्छी बात यह है कि आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक के यूजर है, मतलब ऑलरेडी आपके पास था, तो आपको बस नॉर्मल अपनी टेक्स्ट बुक की ऐप को अपडेट करना, अपडेट करोगे जितने भी फीचर्स हैं आपके में ऑटोमेटिक आ जाएंगे, आपको 1 भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग टेक्स्ट बुक के यूजर हैं प्रेजेंट टाइम में, उनके लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर है। और जिन्हें आगे पास परचेस करना उनके लिए अच्छी खबर है कि कुछ पैसा बचेगा और कुछ चीजें उन्होंने जो टेक्स्ट बुक ने चेंज की है ये बढ़िया है। बाकी पास अगर परचेस करना हो तो इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप पास देख सकते हो। चलो बात करते हैं क्या सच में पॉसिबल है 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना? तो हमने बोला इसके 2 आंसर हैं। चीजें डिपेंड करती हैं। अगर हम सीपीयू की बात करें तो ऐसा तो नहीं है कि इम्पॉसिबल है। सीपीयू में हमारे पास बहुत कम टाइम था, उसमें 50 सवाल करने थे, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने 50 में 50 स्कोर किया। अब भगवान के अवतार तो थे नहीं, उन्होंने किया, तो आप भी कर सकते हो। वाली चीज मेहनत की बात होती है, लेकिन आसान नहीं होता। ऐसा नहीं कि हर कोई कर पाएगा। पहले मैथ में 50 में 50 स्कोर करना आसान था, लेकिन अभी हम बोलेंगे उतना आसान नहीं रह गया है। ये मत सोचो कि यार नहीं हम भी कर ले जाएंगे, नहीं,
शायद हमने रैंक मित्र का डाटा देखा था, शायद 49 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 50 में 50 स्कोर किया है। ठीक है, तो भाई लाखों में से 49 ही बच्चे कर पाए, तो इतना आसान नहीं होने वाला ये सीजल में भी। ठीक है, अच्छा बाकी सिलेक्शन पोस्ट में जो टाइमिंग वाला चीज आई है ये सीजल में भी आएगी, ये मान के चलो आप। ठीक है, उसी हिसाब से आगे तैयारी करिए। काफी सारी चीजों के ऊपर पेपर डिपेंड करता है। जैसे पहली बार जब ये चीज हुई तो सीपीओ के एग्जाम में सेक्शनल टाइमर आया, अब सीजीएल में आएगा, सिलेक्शन पोस्ट में आएगा। तो सीपीओ का पेपर थोड़ा सा आसान आया था, तो आप बोल सकते हो कि सीजीएल का पेपर भी थोड़ा आसान आ सकता है। अभी जरूरी नहीं है, एक अनुमान लगा के चलना है। देखो अगर आपको 50 में 50 स्कोर करना, हम अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आपका टारगेट है 50 में 50, तो कैसे पॉसिबल है? पेपर का लेवल आसान होना चाहिए। अगर पेपर टफ आता है, आप उल्टे खड़े हो जाओ, नहीं कर सकते 15 मिनट में 25 क्वेश्चन, इम्पॉसिबल है। मॉडरेट भी आएगा ना तब भी फंस जाओगे। ठीक है, वो वाली चीज है। तो पेपर का लेवल आसान आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे ज्यादा कर पाएंगे 50 में 50 स्कोर, पहली चीज। दूसरी चीज कि यार भगवान बोल गए क्या कि 50 में 50 ही स्कोर करना है? भाई एक चीज आप ये भी तो समझो कि अगर टाइमर आ रहा है तो उसका एक ये फायदा भी होगा कि कट ऑफ कम जाएगा, और कट ऑफ कम जाएगा तो ठीक है, नहीं आ पा रहे 50 में 50, 45 आ रहे, 40 आ रहे, मतलब अपने स्कोर को मैक्सिमम करने का सोचो। यहाँ पे ये टारगेट आपका नहीं होना चाहिए कि अब हमें 15 मिनट में पूरा 100% एक्यूरेसी चाहिए या पूरे 25 सवाल करने हैं। नहीं, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैक्सिमम हम जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। देखो टाइमर 15 मिनट का है। ठीक, 15 मिनट रीजनिंग को आपको देने, 15 जीके को देने, 15 इंग्लिश को देने और 15 ही मैथ्स को देने। तो उन तीनों को तो दिक्कत टाइम की होगी नहीं, दिक्कत सिर्फ मैथ्स में होने वाली है। तो मैथ्स में जितना मैक्सिमम आउटपुट आप निकाल लोगे उतने ज्यादा चांस हो जाएंगे आपके बाकी बच्चों से आगे निकलने के। तो यहाँ पे टारगेट पूरे 50 का नहीं होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए मैक्सिमम, क्योंकि आपको अभी ये नहीं पता पेपर का लेवल कैसा आएगा। अभी हम बोल रहे हैं कि भाई ठीक है पेपर का लेवल आसान आ सकता है, लेकिन अगर टफ आ गया तो क्या करोगे? भाई 25 सवाल अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं, 25 में हम ये मान लेते हैं कि 10-12 सवाल दो, 15 सवाल दो ठीक इजी लेवल के होते हैं, 5 सवाल मॉडरेट पूछ दिए, 5 उन्होंने टफ पूछ दिए, और एक आध सवाल ऐसा भी हो सकता है कि जो इससे पहले कभी पूछा ही नहीं गया, अचानक से कुछ रैंडम पूछ दिया। तो यहाँ पे आपको अपने दिमाग से काम करना है, अपने हिसाब से थोड़ी प्लानिंग करके चलनी, बहुत सी चीजों पे आपको काम करना होगा, तब जाके आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो। और कैसे कर पाओगे 15 मिनट में 25 सवाल? अगर कोई बच्चा बिगिनर है जिन्होंने सिर्फ एक बार मैथ्स का सिलेबस किया और प्रैक्टिस नहीं की है, वो नहीं कर पाएगा, पॉसिबल नहीं है। और जो प्रैक्टिस अच्छी कर भी रहा उसके लिए भी इतना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन कैसे करना वो सुनो। सबसे पहले हम अभी 15 मिनट में नीचे आते हैं। अरे यार ऐसा है ना यार, अभी हम कानपुर में नहीं है, दिल्ली में है, तो इस वजह से यार होटल में है और रिसेप्शन वाला था। खैर चलो, क्या बोल रहे थे हम? हाँ, तो पहले कॉन्सेप्ट सीखो, फिर प्रैक्टिस करो और टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो। जितने ज्यादा उसके सेक्शनल टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, इससे क्या हो रहा है कि आपकी हैबिट बनेगी जल्दी जल्दी सवाल को करने की। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन को स्किप करने की आर्ट आपके अंदर होनी चाहिए। भाई 25 सवाल हैं, अब तुम्हें कैसे पता कौन सा सवाल आसान है, मुश्किल है, बहुत ज्यादा हार्ड है? ये एबिलिटी होनी चाहिए, तभी तुम स्किप कर पाओगे क्वेश्चनों को। जब तक तुम्हें ये पता नहीं ये सवाल हम कर पाते हैं नहीं कर पाते। हम इस चीज का एक बेसिक सा फंडा अपना अपनाते हैं जो हमें हमेशा हेल्प करता है। वो ये, क्वेश्चन को देखते ही अगर पेन चलने लगे तो समझो ये तुम कर लोगे। अगर तुम्हें सोचना पड़ जाए तो उस क्वेश्चन को स्किप कर दो। किसने कहा कि एक ही बार में सारे क्वेश्चन करने होते हैं? तो पहली चीज कि भाई ये इजी, मॉडरेट, टफ, इन सवालों को पढ़ते हुए, अब क्वेश्चन बड़ा आएगा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि वो बिना पढ़े आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे 1-2 वीडियो में देखी, उसमें क्या था कि टीचर ने बड़ा सवाल लिखा हुआ है लेकिन उसने पढ़ा नहीं क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि पढ़ेगा तो टाइम खर्च होगा, फिर वो 10-15 मिनट में वीडियो बन नहीं पाएगी। वो वाली चीज है। तो क्या है कि आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा। वो तो एसएससी के ऊपर अगर बड़ा सवाल दे दिया तो फिर टाइम वहां पे आपका कम पड़ जाएगा, ये तो पक्की बात है। तो सवाल को पढ़ोगे, पढ़ते पढ़ते आपको समझ में अगर आ गया कि नहीं सवाल कैसे करना, आपका हाथ चलने लगा, फिर तो ठीक है, वरना उसे स्किप कर दो। ठीक, सिंपल। तो ये चीज किसी को पता नहीं होगी कि पेपर का लेवल कैसा आने वाला है। अगर आसान होगा तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे कर पाएंगे, मॉडरेट होगा तो कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपको स्किप करने पड़ेंगे, और टफ आता है तो उसमें कुछ रैंडम सवाल ऐसे होंगे जो बिल्कुल छोड़ने ही पड़ेंगे। कहने का मतलब है अगर आपने ये टारगेट किया कि हमें 25 में 25 सवाल करने हैं, तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि क्या पता आप पूरे 25 सवाल देख ही ना पाओ। क्वेश्चन को स्किप करना, कहने का मतलब ये है कि अगर हम 1 से लेकर 25 तक सवाल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, हम एक क्वेश्चन से लेके 25 नंबर क्वेश्चन तक जा रहे हैं। बीच में क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 2 सवाल ऐसे हैं जो बहुत हार्ड है, शायद सिलेबस के बाहर के, आपको नहीं आते। न मान लिया आपने 1 से 9 तक सारे सवाल कर लिया, आप 10 नंबर में फंस गए, आपने वहां पर 3 मिनट खर्च कर दिया, आपका टाइम बर्बाद हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 आपने वहां 5 मिनट खर्च कर दिए, इस जिद में कि नहीं परसेंटेज तो हमें आता है, ईगो दिखा के आपने 10 और 11 मिनट लगभग 5 से 8 मिनट खर्च कर दिए।
आपका टाइम कितना कम हो गया, 15 मिनट था, 5 मिनट चले गए, बचे गिनती के 10 मिनट। हुआ क्या, क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक के जितने सवाल थे वो आसान थे। कहने का मतलब है अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को स्किप कर देते तो 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक वो सारे सवाल ऐसे थे जो आप बना सकते थे। और होगा क्या, क्योंकि टाइम कम पड़ चुका है, हो सकता है आप क्वेश्चन नंबर 20 तक या 18 तक ही पहुंच पाओ, आगे के सवाल कर ही ना पाओ। मतलब जो 5 मिनट आपने बर्बाद कर दिया उन 2 सवालों में, उसमें आप 5 सवाल कर सकते थे। मेरा फंडा सिंपल सा था, जब हम तैयारी कर रहे थे, लोग बोलते हैं 10 मिनट में कर दो, 15 मिनट में कर दो, 20 मिनट में कर दो। भाई लगभग 1 मिनट लगता हर एक सवाल को। अगर हम एवरेज लें तो मैथ्स का जो टाइम होता है लगभग 25 मिनट लगते हैं। रीजनिंग हम मानते हैं 15 से 20 मिनट में आराम से हो जाती है, कोई दिक्कत होती नहीं, 15 मिनट में हो जाती है रीजनिंग। लेकिन मैथ्स में टाइम लगता है। और जो बोलते हैं ना नहीं हम 10 मिनट में कर देते हैं, भाई हम एक सिंपल सा एक बहुत प्रैक्टिकल बात आपसे बोलेंगे, टोटल टाइम 60 मिनट का मिलता है। हम बोलते हैं जीके 5 मिनट में हो जाती है, इंग्लिश की अगर बात करें 10 मिनट में हो जाती है, और रीजनिंग को हम 15 मिनट मान लेते हैं अभी के लिए, तो लगभग 40 मिनट ही हो गए। 15 मिनट उसके 40 मिनट कैसे बोल दिया हमने, क्या बोला हमने, 15 मिनट हमने दिए हैं रीजनिंग को, उसके बाद 10 मिनट हमने दिए हैं इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश को, और 5 मिनट, हाँ 30 मिनट हुए, सॉरी 40 बोल रहा है, 30 मिनट बचा। तो मतलब अगर तुम इस स्पीड से करोगे तब भी तुम्हारे पास 30 मिनट बचते हैं ना मैथ्स के लिए। अगर तुम्हारे पास 30 मिनट बच रहा है मैथ्स के लिए तो मतलब वो 30 मिनट तुम मैथ्स को दे रहे होगे। तो अगर तुम 10 मिनट में ही मैथ्स को कर ले रहे हो या 15 मिनट में ही मैथ्स को कर ले रहे हो, तो एक सोचने वाली बात ये नहीं कि तुम क्या 20 मिनट पेपर में ऐसे बैठे रहते थे। मतलब तुम्हारा पूरा पेपर, जो इतना बड़ा एग्जाम एसएससी सीजीएल का है जहाँ पे 60 मिनट मिलते हैं, जो बच्चों को कम पड़ रहा है, तुम्हारा पेपर 40-45 मिनट में हो जा रहा था। पॉसिबल है क्या? क्या जीके में आप मानते हो कि 10 मिनट से ज्यादा टाइम लग सकता है या 8 मिनट 15 मिनट लग सकता है? नहीं पॉसिबल। इंग्लिश में क्या 20 मिनट लगेगा? कभी नहीं लगेगा। रीजनिंग में जब भाई मैथ तुम्हारी इतनी अच्छी है कि तुम 15 मिनट में कर पा रहे हो, तो रीजनिंग में 15 मिनट में कर ही दोगे, जाहिर सी बात है। तो क्या तुम 40 मिनट में पूरा पेपर कर पा रहे थे? तो ये बोलने के लिए है कि हम 10 मिनट में मैथ कर लेते हैं, ऐसा होता नहीं। ईमानदारी से बोले टाइम लगता है। हम 25 मिनट लेके चलते थे अपने टाइम पे, और जबकि हम ईमानदारी से बोले मेरी मैथ्स अच्छी थी। आज तो मान लो हम पढ़ा रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन जब हम पढ़ रहे थे तब भी मेरी मैथ्स अच्छी थी। हमने 3 बार 50-50 स्कोर किया है, लेकिन जो टाइम हम लेके चलते थे वो 25 मिनट का था। हाँ कभी जल्दी हो जाता था वो अलग चीज है, लेकिन नॉर्मल टाइम 25 मिनट का लेके चलते थे कि एक क्वेश्चन को करने में 1 मिनट लगेगा। तो कहने का मतलब है टाइम लगता है। तो क्वेश्चन को स्किप करना आपको आना चाहिए। अगर वो नहीं करोगे, यकीन करो बहुत बुरा फील होने वाले हो। इस एग्जाम में वही आगे बढ़ सकता है, अब प्री पास कर सकता है जिसे क्वेश्चन को स्किप करना पता होगा। ठीक, वो चीज तो करनी। इसके अलावा एक चीज और जो आपको करनी है वो ये कि छोटी छोटी चीजें सीखनी, कॉन्सेप्ट सीखे, प्रैक्टिस, टाइमर, वो सब ठीक है। उसके अलावा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मतलब वहां पे आपका टाइम बर्बाद नहीं हो सकता। 27 का स्क्वायर शायद आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो, आप मल्टीप्लाई करके तुरंत निकाल दो, लेकिन उसमें भी 2-3 सेकंड खर्च होते हैं। तो वो आपकी टिप्स पे होना चाहिए। तो कैलकुलेशन वो आपको आना चाहिए। छोटे छोटे टूल्स होते हैं, जैसे यूनिट प्लेस का टूल हो गया, वो आपको पता होना चाहिए। यूनिट प्लेस से सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। अप्रोक्सीमेशन, ये टूल ऐसा है ना कि हर सवाल में नहीं काम करते, लेकिन जहां काम करते हैं वहां सवाल में बहुत टाइम बचा देते हैं। अप्रॉक्स मान के, यूनिट प्लेस मान के, डिजिटल सम का यूज करके, ठीक, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप सवालों को बहुत जल्दी कर सकते हो। बहुत सवाल ऐसे जो बहुत लेंदी होते हैं पर एलिगेशन लगा के काम बन जाता है। अपन जो परसेंटेज के सवाल सॉल्व करते हैं तो उसमें रेशियो का कॉन्सेप्ट भी ले आते हैं, क्योंकि सवाल जल्दी सॉल्व हो रहा है। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि हमें एक्स मान के सवाल करना है या परसेंटेज से करना है या 100 मान के करना है, कैसे करना है जिससे सवाल जल्दी हो जाए। परसेंटेज के बहुत ऐसे सवाल होते हैं जो एक्स मान के करने पे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक रैंडम एक सवाल लेते हैं कि एक गांव की जनसंख्या समथिंग है, और अगले साल 10% बढ़ी, फिर 20% बढ़ी, फिर 30% बढ़ी, फाइनल में वो इतनी हो गई, बताओ शुरुआत में कितनी थी। इस टाइप के सवाल को एक्स मान के करो, हम गारंटी दे रहे हैं आंसर तुरंत निकल के आएगा। तुरंत आंसर निकल के आएगा, क्योंकि सिर्फ नॉन मल्टीप्लाई करना, कुछ भी नहीं करना। तो कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जैसे सक्सेसिव वाले सवाल होते हैं, वो समथिंग अगर ज्यादा ट्रिकी नहीं है तो वो एक्स मान के बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं, वहां पे 100 मानने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसके अलावा इलेक्शन के कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो एक्स मान के करने पे तुरंत आंसर निकल के आता है। तो ऐसा नहीं है कि एक्स मान के करना है या नहीं करना, आपको सवाल उस तरीके से करना है जिस तरीके से थोड़ा सवाल जल्दी आप कर पाओ, चाहे वो रेशियो का मेथड हो, एलिगेशन लगाओ या कैसे भी लगाओ। कहने का मतलब है जितने भी टूल होते हैं हमारी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो सारे टूल आपको पता होना चाहिए और उन्हें यूज करना अच्छे से आना चाहिए। पहली चीज ध्यान रखो। उसके बाद आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि वो टूल जब आप एग्जाम में लगा पा रहे हो तो कौन सा टूल कहां पे लगाना वो आपको पता हो। और ये सब तभी आएगा जब आप भर भर के प्रैक्टिस करोगे। इतना सब कुछ करोगे तब जाके आप तैयार हो पाओगे कि हाँ भाई हम 15 मिनट में 25 सवाल करने के लिए रेडी हैं। और 25 में भी हम मैक्सिमम निकालने की कोशिश करेंगे। अगर पेपर हार्ड आता है तो मान लो 25 सवाल में 8 सवाल हार्ड पूछ लिए गए, मुश्किल सवाल हैं 8, अगर तो ऑब्वियस सी बात है भाई उन 8 में शायद 2-3 आप कर पाओ, बाकी टाइम ही नहीं मिलेगा करने को, उन्हें आपको स्किप करना पड़ेगा। तो उसके लिए चिंता नहीं करनी भाई। पेपर ये कट ऑफ जो बनता है वो स्टूडेंट के नंबर्स के हिसाब से बनता है। अगर जाहिर सी बात है
पेपर टफ आएगा, मैथ्स टफ पूछी गई है, तो हर कोई नहीं कर पाएगा भाई। हो सकता है 50 में हम बोल रहे हैं एक बच्चा ऐसा हो जो 25 में 24 सवाल कर दे, 25 कर दे, लेकिन सब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी सीपीओ का डाटा हमने आपको बताया ना, लाखों बच्चे पेपर देते हैं, 49 बच्चों के नंबर आए हैं, क्या ना बोलते 50 में 50, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब ये है कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन पॉसिबल है, पर मेहनत बहुत चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है कि आपने 6 महीने पढ़ा या एक बार सिलेबस कर लिया और प्रैक्टिस सही से नहीं की, रिवीजन सही से नहीं किया और डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट नहीं लगा रहे तो आपका हो जाएगा, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि आप मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हो। ये टारगेट मत करो कि मैं सारे सवाल करने हैं, मैक्सिमम निकालने की कोशिश करेंगे। वो डिपेंड करेगा पेपर का लेवल कैसा आएगा। इजी आएगा तो क्या पता हम सारे कर ले जाएं, मॉडरेट आएगा शायद 1-2 छूट जाए, और अगर टफ आता है क्या पता हम 18-20 ही कर पाए, लेकिन हम सिलेक्शन लेंगे। तो वो वाली चीज है। तो मेरी बात, उम्मीद है एक बड़े भाई के नाते मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की है आपको समझ में आई होगी। बाकी लड़ाई झगड़ा कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो कि लड़ते रहते ना लोग, एक बोलेगा पॉसिबल है, दूसरा बोलेगा पॉसिबल नहीं है, तो जो मर्जी है आपकी, आप चाहो तो बोल सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी हमारा अस्त्र बैच आ रहा है 28 अप्रैल से, अगर ज्वाइन करना चाहो तो उसकी डिटेल्स हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जहां पे हम आपको लिमिटेड टाइम के अंदर पूरा सिलेबस बढ़िया से प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। लाइव रहेगा, इसके साथ वीओडी बैच फ्री दे रहे हैं, तो वीओडी बैच से आप कॉन्सेप्ट सीख सकते हो अगर किसी चैप्टर में दिक्कत है। बाकी लाइव हम क्लास करवाएंगे, 11 बजे क्लास रहने वाली है, 28 अप्रैल से बैच स्टार्ट है। फीस है इसकी 497। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।